दोस्तों, मैं अधिवक्ता स्वाति जैन जूरिस्ट लीगल एसोसिएट में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करने जा रही हूँ पति के द्वारा लगाई गई अपील की पत्नी के द्वारा पति का परित्याग कर दिया गया, पति के साथ क्रूरता की जा रही है। इस आधार पर पति के द्वारा तलाक की अपील लगाई गई इलाहाबाद हाई कोर्ट में, जहां पति की अपील को खारिज कर दिया गया। आज हम इसी पर बात करेंगे। जानकारी पूरी पाने के लिए वीडियो में बने रहिए और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए बात करते हैं कि अगर पत्नी नौकरी करती है और यह काफी लंबे समय तक वह अपने पति के साथ रहने में बेबस है या किसी भी प्रकार से अपने पारिवारिक वैवाहिक जीवन को चलाने में असमर्थ है, तो क्या यहाँ पर पति को यह अधिकार मिल जाता है कि पति के द्वारा पत्नी के खिलाफ परित्याग या क्रूरता का आधार बनाकर तलाक की अपील लगा दे और उसे तलाक मिल जाए। तो यहाँ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा इस बात को स्पष्ट कर दिया गया कि ऐसी परिस्थिति में अगर पत्नी परवश में या मजबूर है, जहां वह चाहकर भी अपने वैवाहिक जीवन की स्थापना नहीं कर सकती या अपने वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारियों को नहीं निभा सकती, तो यहाँ पर पत्नी पर इस तरह के आरोप लगाकर आप तलाक की अपील नहीं लगा सकते, आपको तलाक नहीं मिल सकता। आज हम जिस केस के बारे में बात करने जा रहे हैं उस केस में मामला कानपुर का है। अरविंद की शादी प्रभात सिंह के साथ 1999 में हुई थी। वर्ष 2000 में एक बच्चा भी हुआ था। अरविंद झांसी लोको पायलट है और पत्नी प्रभा सहायक अध्यापिका के पद पर कार्यरत है, जिसके चलते वह अपने वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारियों को निभाने में पूर्णतः असमर्थ है। लेकिन यहाँ पर पति के द्वारा सन 2004 में धारा 9 की अपील लगाकर वैवाहिक जीवन की पुनर्स्थापना की अपील लगाई जाती है और साथ ही उसमें एक पक्षीय आदेश ले लिया जाता है, जिसमें वह पत्नी को सुना भी नहीं जाता। जब पत्नी को ये पता चलता है तो पत्नी के द्वारा ये बात रखी जाती है न्यायालय के समक्ष कि मेरे उपस्थित ना होने की वजह क्या है या मैं अपने वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारियों को क्यों नहीं निभा पा रही हूँ। जब पत्नी के द्वारा इस बात को रखा जाता है कि मेरी यहाँ पर सुनी नहीं गई है या पति के द्वारा एक पक्षीय आदेश ले लिया गया है, तो यहाँ पर न्यायालय के द्वारा पति को दिया गया आदेश, जो कि पति के द्वारा धारा 9 की डिग्री ली गई थी अपने हक में, उसको रद्द कर दिया गया। तब पति के द्वारा कानपुर पारिवारिक न्यायालय में अपील लगाई जाती है परित्याग और क्रूरता के आधार बनाकर तलाक के लिए। यहाँ पर कानपुर पारिवारिक न्यायालय के द्वारा मतलब फैमिली कोर्ट के द्वारा भी पति की अपील को खारिज कर दिया जाता है कि नहीं, ये ऐसा कोई भी कारण नहीं है जहाँ पर पत्नी को गलत कहा जा सके। उसके बाद पति इस आदेश से संतुष्ट नहीं होता, पति के द्वारा इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील लगाई जाती है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी पति के द्वारा पूरी वही तर्क रखे जाते हैं। साथ ही ये कहा जाता है कि ये किसी भी प्रकार से उचित नहीं है, लेकिन यहाँ पत्नी के द्वारा अपने तर्क फिर पूरी तरीके से रखे जाते हैं और ये कहा जाता है कि मेरे द्वारा परित्याग नहीं किया गया है, मेरे द्वारा क्रूरता नहीं की जा रही है, मैं चाहकर भी अपने वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारियों को निभाने में असमर्थ हूँ, जिसकी वजह से मेरे साथ मैं मतलब ऐसा कर पाने में संभव नहीं हूँ। और साथ ही उसके द्वारा ये तर्क भी दिया गया कि 2003 में मैं अस्वस्थ हुई थी, पति के द्वारा ही मेरे लिए छुट्टी ली गई थी, मतलब मेरे लिए अध्यापिका के समक्ष एप्लीकेशन लगाई गई थी, मेरे पति ही मुझे अपने साथ लेकर आए थे, मेरी देखरेख की थी, इन्हीं की वजह से मैं स्वस्थ होकर वापस अपने कार्य के लिए जा सकी थी। मतलब पत्नी के द्वारा ये एविडेंसेस दिए गए कि मैं चाहकर भी असमर्थ हूँ अपने वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारियों को निभाने में, और ना ही मेरे द्वारा अपने पति का इतने लंबे समय तक परित्याग किया गया है कि मैं पति से किसी भी प्रकार से कोई भी संबंध नहीं रखती। तो परित्याग की भी जो कंडीशन है वो एक लंबे समय तक आप अपने पति से किसी या पति पत्नी से या पत्नी
पति से किसी भी प्रकार से संपर्क में ना रहें, किसी भी प्रकार से संबंध ना रखें, तब वह परित्याग का ग्राउंड बनता है, जिसे हम डिसर्जन कहते हैं। और डिसर्जन के आधार पर तलाक के लिए मैंने अपने अलग से वीडियो बना कर दिया है, तो आप उसमें जाकर क्लियर समझ सकते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों ही कंडीशंस फुलफिल नहीं हो रही, और जो कि पत्नी के द्वारा उसके उचित एविडेंसेस दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि जहाँ अगर आप किसी को गलत ठहरा कर भी तलाक की अपील लगाते हैं, तो आपको यहाँ तलाक मिलना संभव नहीं है। और हर महिला अपने वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारियां निभाने में असमर्थ कई बार कुछ दूसरे कारण से भी होती है। तो यहाँ पर इस बात को आप ये अपने फायदे के लिए उपयोग कर कर तलाक की अपील लगा दें, तो यहाँ पर आपकी नहीं सुनी जाएगी। पूरे मामले को पूरी तरीके से देखा जाएगा। आपके तर्क, आपके एविडेंसेस को, वही महिला के तर्क, महिला के एविडेंसेस को, उसी के आधार पर आपको तलाक दिया जाएगा या आपकी सुनवाई होगी। तो यहाँ पर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। जानकारी अच्छी लगी हो तो एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।